इसका वीडियो बना है, इसका अखबार में निकला है, इनको जवाब देना पड़ेगा। चाहे सरदार सेना को कोर्ट का शरण लेना पड़े, हमें संविधान का शरण लेना पड़े, वहाँ मैं इसके अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ूंगा। तो देख सकते हैं दर्शकों, बहुत बड़ी खबर है। सरदार सेना के प्रभारी जो है रमेश पटेल जी का कहना यह है कि जो करछना में फ्लाईओवर के पहले जो हाइट गेज लगा है, पंदेवरा फ्लाईओवर के पहले, उसको अगर कहीं ना कहीं उस मामले पर जवाबदेही नहीं आती है बड़े अधिकारियों का, तो ये कोर्ट का भी शरण ले सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कोर्ट से ये करा सकते हैं। मतलब नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। बीते दिनों प्रयागराज के करछना पंदेवरा फ्लाईओवर से पहले लगे हाइट गेज का सरदार सेना के लोगों ने जबरदस्त विरोध किया। उस वक्त हम सरदार सैनिकों का बाइट भी लिए थे, उनसे बात भी किए थे, काफी वो गुस्सा में थे। वो खबर जब चलाया तो खबर काफी तेजी से वायरल हुआ और लोग तरह तरह के कमेंट किए। लोगों का कमेंट में ऐसा जवाब आया, लोगों का कहना था कि ये जो हाइट गेज लगा है ये टोल कर्मी के द्वारा, जो है टोल कर्मचारी वो लगाए हैं, और कुछ लोग ये बोले कि ये जो हाइट गेज लगाया गया है पूरी तरह से लीगल है, और कुछ लोग ये भी बोले कि ये जो हाइट गेज लगा है ये कहीं ना कहीं लोगों के सुरक्षा के लिए लगा है, क्योंकि बताया उन लोगों के द्वारा ये गया कि यहाँ पर लोग घूमते हैं, टहलते हैं, बड़ी वाहन जाते हैं तो दुर्घटना होने का चांस रहता है, इसलिए हाइट गेज लगाया गया। सवाल है कि अभी हाल ही में ये फ्लाईओवर बना है, और जब बड़े वाहन के लोगों का इस फ्लाईओवर का प्रयोग करने का समय आया तो उनके लिए रोक लगा दी गई हाइट गेज लगा करके। क्या बड़े वाहन के लोग, जो बड़े वाहन होते हैं, वो टैक्स नहीं देते? वो भी तो टैक्स देते हैं ना, और उन्हीं के टैक्स का पैसा से ही कहीं ना कहीं ये फ्लाईओवर बना है, तो उनके लिए हाइट गेज क्यों लगाया गया है? किसानों का ट्रैक्टर नहीं जा सकता, जेसीबी नहीं जा सकती, किसी गरीब के शादी में जो डीजे जाता है वो नहीं जा सकता, जो किसान है अपनी फसल नहीं ले जा सकता, साथ ही साथ और भी चीजें हैं। आइए इसी कड़ी में फिर से हमारे साथ सरदार सेना के प्रयागराज प्रभारी जुड़े हैं रमेश पटेल जी। इनसे बात करते हैं कि 3 दिन पहले कहीं ना कहीं आप लोग जो विरोध किए थे, उसके बावजूद भी अभी भी सीना ताने वो हाइट गेज खड़ा है, इस पर क्या कहेंगे? फ्रीडम न्यूज इंडिया पर पुनः स्वागत है आपका। तो क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं आपके जो उस वक्त आप लोगों ने विरोध किया था, अभी तक उस विरोध का असर नहीं हो पाया है, अभी भी वो हाइट गेज सीना ताने खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रीडम न्यूज इंडिया को। फ्रीडम न्यूज इंडिया के माध्यम से पूरे देश के वासियों को नववर्ष, चैत्र नववर्ष, किसानों का पर्व, मंगल कामनाएं, ईद उल फिरत की हृदय से शुभकामनाएं। साथियों, जय सरदार, जय संविधान, जय विज्ञान। सरदार सेना के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS पटेल जी का निर्देश है कि इलाहाबाद या प्रयागराज में किसी प्रकार के शासन प्रशासन द्वारा समाज में अनैतिक कार्य किए जाएंगे तो सरदार सेना उसका विरोध करेगी, किसी भी स्तर पर विरोध करेगी। उसी क्रम में हम लोग कुराव से अरुण पटेल हत्या मामले में कुराव गए हुए थे, लौट रहे थे तो वहाँ जाम लगा हुआ था, और रास्ते में लोगों ने हम लोगों से इस हाइट गेज बैरिकेटिंग के लिए लोगों ने विरोध किया। चूँकि किसानों का ट्रैक्टर गेहूँ लाद करके, भूसा लाद करके, या गांव में जो बारात वगैरह, बस वगैरह जाती हैं, वो निकलना मुश्किल है। रही बात हाइट गेज लगाने की, तो हाइट गेज का कोई मानक है, वो इकलौती सड़क नहीं है जो पीडब्ल्यूडी विभाग या कमिश्नर महोदय के आदेश से या डीएम महोदय के आदेश से लग गया।
या किसी और के आदेश से लग गया, वो इकलौती सड़क नहीं है। जमुना पार में बहुत सारी सड़कें हैं जहाँ विभाग को ये हाई गेज लगाना पड़ेगा, और लगाने का एक मानक है, उस मानक में लगाना पड़ेगा। इतना नीचे आप न लगा दो, जो बड़ी वाली एम्बुलेंस है वो थोड़ा से बचता है, नहीं तो टच हो जाएगा। जो सड़क पे इस तरह से अराजकता की जा रही है हाइट गेज के नाम पर, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। इस सरकार में बेखौफ लोग अनैतिक कार्य कर रहे हैं। जो करछना में जीता जागता ऑन रोड बैरिकेटिंग कर दी गई है, जो झांसी से कलकत्ता मिर्जापुर में टच करती है रोड को, ले जा करके बड़े वाहनों को मिलाती है, शहर में ले जा करके शॉर्ट कट जाते हैं, जाम नहीं लगता है। दुर्भाग्य देखिए, जो माफिया लोग हैं, अराजक तत्व लोग हैं, अगर वहाँ बोर्ड नहीं लगाए तो इसका मतलब अराजक तत्व और माफिया ही लगाए हैं। नहीं तो वहाँ सरकारी बोर्ड किस विभाग के अनुमति से लग रहा है या लगा है, वह विज्ञप्ति वहाँ लिखी होनी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश चीफ इंजीनियर लोक निर्माण विभाग को अवगत कराना चाहता हूँ कि अगर पीडब्ल्यूडी के संपर्क मार्गों पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस तरह से अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं, हाइट गेज के नाम पर बैरिकेडिंग किया जा रहा है, क्या विभाग को पता है या नहीं पता है? तो कर्मचारी या मेट जो रूटों पर उनकी रूटीन है, उनको घूमना है, उनको देखना है, वो क्या कर रहे हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ। आप इसे संज्ञान में लें। इलाहाबाद लोक निर्माण विभाग तो कान में तेल डाल करके एसी में बैठे अधिकारी कुछ देख न रही हैं न कर रहे हैं। जो मार्च का महीना चल रहा है, मैंने क्षेत्रों में घूम के देखा है, जिस घटिया प्रकार का निर्माण मरम्मत कार्य चल रहा है, अगर यह माननीय योगी जी के पास वीडियो और इसकी जांच करा जाए, वीडियो भेजा जाए, तो सब बात है, कोई टिक नहीं पाएगा। या तो सरकार जानबूझ कर किस तरह से जनता के पैसे को लूट खसोट करा रही है, या इस तरह से कार्य करवा रही है, या तो फिर सरकार को पता नहीं है। उसमें बैठे कर्मचारी अधिकारी सरकार के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि जो हमारे यहाँ मार्च के महीने में कार्य कराया जा रहा है पीडब्ल्यूडी इतने बड़े विभाग द्वारा, उसकी जांच जरूर करवाएं। और ऑन रोड हाई गेज के नाम पर खुला तांडव किया जा रहा है, इसको संज्ञान में जरूर लें, नहीं तो अगर कोर्ट जा। आप लोग जो है क्या कहते हैं, अभी तक किसको शिकायत की है इस मामले पर? और बता दीजिए। मैं चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय प्रयागराज, कमिश्नर महोदय इलाहाबाद, एसडीएम करछना और लोक निर्माण विभाग प्रयागराज को चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहा हूँ और किया भी हूँ। अभी 2-3 दिन छुट्टी है, ईद और नवरात्रि स्थापना का जो है दिन है, इसमें सब व्यस्त हैं, तो हम 2 दिन तक वैसे भी नहीं बात कर रहे हैं। लेकिन अब इस पे सरदार सेना रिटर्न में अब क्या करेगी सरदार सेना? इसमें अब लिखा पढ़ी करके उच्च अधिकारियों को, प्रदेश के अधिकारियों को, लोक निर्माण विभाग सचिव को, चीफ इंजीनियर को, सबको दिया जाएगा। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो जिम्मेदार लोगों को मैं बता देना चाह रहा हूँ कि इसमें हथकड़ी लगना सुनिश्चित है। कैसे होगा? जब ये अवैध तरीके से हाइट गेज लगा है तो इसका वीडियो बना है, इसका अखबार में निकला है, इनको जवाब देना पड़ेगा। चाहे सरदार सेना को कोर्ट का शरण लेना पड़े, हमें संविधान का शरण लेना पड़े, वहाँ मैं इसके अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ूंगा। तो देख सकते हैं दर्शकों, बहुत बड़ी खबर है। सरदार सेना के प्रभारी जो है रमेश पटेल जी का कहना ये है कि जो करछना में फ्लाईओवर के पहले जो हाइट गेज लगा है पंदेवरा फ्लाईओवर के पहले, उसको अगर कहीं ना कहीं उस मामले पर जवाबदेही नहीं आती है बड़े अधिकारियों का, तो ये कोर्ट का भी शरण ले सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कोर्ट से ये करा सकते हैं। मतलब कोर्ट जाएंगे। अगर ये कार्रवाई नहीं करे, अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किए, तो जो सचिव तक सूचित किया जाएगा, चीफ इंजीनियर को सूचित किया जाएगा। और ये हाइट गेज ही नहीं, जो मैं करछना विधानसभा में
घूम रहा हूँ। जो संपर्क मार्गों का मार्च के महीने में कार्य किया जा रहा है, बहुत घटिया स्तर पर किया जा रहा है। मैं रोडों का नाम भी बता सकता हूँ जो अभी ही उधड़ी जा रही हैं, लोग पैर से उसको उखाड़ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि जो है रमेश पटेल जी वहाँ से जो है चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। चुनाव लड़ने के लिए जो है अपने आप का कहीं ना कहीं वहाँ के जो वोटर हैं उनके नज़रों में आना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। चुनाव लड़ें या न लड़ें, न पराजय का डर है न मौत का खौफ। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, वंचितों के लिए सरदार सेना आवाज़ बुलंद करती रहेगी। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से बताया जा रहा है कि मतलब कुछ लोग कमेंट भी किए थे, बोल रहे थे कि जो है जो मतलब मैं जिस वक्त बात कर रहा था कुछ लोग में ऐसे लोगों से भी मैं बात कर रहा था, कुछ लोगों का कहना ये है कि वो खुद जो है टोल कर्मी थे और वो वही काम करवा रहे थे। तो वो लोकल लोग वहाँ जानते हैं, अगर टोल कर्मी काम करवा रहे हैं तो पीडब्ल्यूडी विभाग से, अगर अभी एक व्यक्ति से हमने बात किया, उसने कहा कि कमिश्नर का आदेश, हमने कहा उसको हमको भिजवा दीजिए। तो अगर कमिश्नर महोदय का आदेश है तो वो टोल कर्मी क्यों लगवा रहे हैं? समुद्र जैसे विभाग, लोक निर्माण विभाग, उसके कर्मचारी वहाँ जाके जिम्मेदारी से करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन अवैध कार्य करेंगे, अनैतिक कार्य करेंगे, जो संवैधानिक नहीं होगा उसको संविधान के हिसाब से मैं संवैधानिक तरीके से पुरजोर विरोध करूँगा। और जो लोग अवैध तरीके से काम करें उनकी वीडियो आई है, इन लोगों के ऊपर FIR होनी चाहिए और होगी। तो देख सकते हैं दर्शकों, ये सरदार सेना के प्रभारी है प्रयागराज से और लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, बीते लोकसभा का BSP की ओर से। और दर्शकों इस वक्त देख सकते हैं काफ़ी करछना के मामलों पर एक्टिव नज़र आ रहे हैं। करछना के अंदर जो ये चीज़ें चल रही है उस पर अपना विरोध जता रहे हैं, बड़े अधिकारियों से कहीं ना कहीं जांच का जो है गुहार लगा रहे हैं। और अगर जांच नहीं होती, इस पे संज्ञान नहीं लिया जाता तो कोर्ट जाने की भी कहीं ना कहीं जो है न्यायालय का भी शरण लेने का भी बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या करछना वाले हैं आप? करछना से अगर खबर देख रहे हैं तो कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है जो ये हाइट गेज लग रहा है इलीगल है या फिर लीगल है? कमेंट में आप बताइएगा ज़रूर। और जो अधिकारी देख रहे हैं खबर, हम उनसे यही कहेंगे कि जल्द से जल्द इस मामले की जाँच हो और जो ये चीज़ें हो रही है अगर इनलीगल पाई जाए तो जो कर रहे हैं इनलीगल काम उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।